हेलो फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमने यूपीपीसीएस प्री 2025 दिया था तो उसमें काफ़ी जो लर्नर हैं वो सक्सेसफुल होने की कंडीशन में होंगे कि नियर अबाउट मुझे लगता है कि अगर आपका 85 क्वेश्चंस सब कुछ निगेटिव आप काट के और 85 क्वेश्चंस के आसपास आपके अगर मार्क्स बन रहे हैं, 85 क्वेश्चंस के आसपास अगर आपके सही हो रहे हैं तो उसके नियर अबाउट जो भी बच्चे हैं उन्हें हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे इसके रिगार्डिंग ग्रुप पे भी अपने। और इसके आसपास जो भी बच्चा रहा है, मेरा मानना यह है कि 80 क्वेश्चंस जिसके सही है ना उसको इनिशिएट कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार आपकी मेरिट ऊपर नीचे चली जाती है, कोई श्योर नहीं होता। जाने को देखो 85 प्लस भी जा सकती है और 85 से कम भी रह सकती है, तो उसी हिसाब से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। पेपर 5 और पेपर 6 वाला इस सीरीज में हम चालू करेंगे। जो हमारा 100 डे का चैलेंज है ये, इसमें हम 100 डे कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। इसमें हमारा पेपर 5 और पेपर 6 दोनों को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के थ्रू इसके सिलेबस को कवर करेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के थ्रू कवर करेंगे तो मेरा मानना है कि लगभग हम 200 से 250 क्वेश्चन पेपर 5 में, इसी तरीके से 200 के आसपास 250 के आसपास क्वेश्चंस हम पेपर 6 में कवर करेंगे। और अगर आपका 400 से 500 क्वेश्चंस हम कवर कर लेते हैं पेपर 5 पेपर 6 में, तो मुझे लगता है इसके हम हर आयाम को कवर कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस दिए थे पेपर 6 को इनिशिएट करके। अभी मैं इसमें पेपर 6 भी कल से स्टार्ट कर दूंगा, फिर हमारा रेगुलर पेपर 5 और पेपर 6 दोनों कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। पेपर 5 पेपर 6 पे जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिया था उसके रिगार्डिंग मैं पहला क्वेश्चन आज यहाँ स्टार्ट करने वाला हूँ और इस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और इसका फिर ये आपका पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और यूट्यूब चैनल के नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है दोनों जगह आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। एक पॉइंट आपका ये है। तो की पॉइंट सबसे पहले हम इंडिकेट करते हैं जब भी हम क्वेश्चंस में राइटिंग करते हैं, तो उसका हमारा सबसे पहले आपको क्वेश्चन की डिमांड अगर हमें समझनी है तो उसके की पॉइंट्स को पहले अंडरलाइन कर लीजिए ताकि इजीली लिख सके। वैसे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर भी हमें करते रहना चाहिए। प्रमुख विशेषताएं, इसकी मतलब जो उत्तर प्रदेश है उस की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, एक पॉइंट आपका ये है। और इसके बाद ये कह रहा है कि मुख्य चुनौतियां क्या हैं, दूसरा पॉइंट आपका ये है। तो क्वेश्चंस की अगर डिमांड को समझे तो दो चीज़ों पे हमें उसमें हमें बात करना है। तो लगभग 50% इस पे बात कर लेंगे कि भाई किस किस तरह की विशेषताएं हैं। 50% हम क्वेश्चन पे इसकी बात कर लेंगे कि किस तरीके से ये हमारी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किस तरह की चुनौतियां हैं। तो दोनों चीज़ों पर हम बात करते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन में 50-50% दोनों को हिस्सा देंगे और उसके हिसाब से कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक तरीके से जो हमारा इंट्रोडक्शन है उस पर बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, जनरली 2 से 3 लाइन का ही हमें इंट्रोडक्शन रखना है, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन रखने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शंस जनरली जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है उसी की बैकग्राउंड से रिलेटेड हो और 2 से 3 लाइन का हो। जैसे हमने क्या किया, जैसे ये पूछा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात आपसे कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं कि क्या है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और क्या है उसकी चुनौतियां, तो अल्टीमेटली बैकग्राउंड ये है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जा रही है। तो उसी को, उस बैकग्राउंड को लेके ही हम एक इंट्रोडक्शन जनरेट कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अगर भारत के उसमें देखा जाए। और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जो भी आपका जीडीपी उत्पन्न हो रही है उसमें लगभग उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 8% का योगदान दे रही है। तो मैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बेस पर एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के एक बेसिक आयाम को हम पकड़ के उस पर लिख रहे हैं कि किस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो हमारा इंट्रोडक्शन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ही बैकग्राउंड के ऊपर है। तो हम ये बता रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था
एक तरीके से तीसरी अर्थव्यवस्था है भारत की, अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश अगर पूरे देश की जीडीपी की बात करें तो उसमें 8% हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कंट्रीब्यूट करती है। तो एक तरीके से हमने बेसिक बैकग्राउंड बता दिया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है। अब इसकी विशेषता के बारे में बात हम चालू करेंगे। यहाँ से आपका जो है मुख्य बॉडी या इसका मुख्य भाग चालू हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे जो कि इसने पूछा है। दो चीज़ों से हमें यहाँ आपका ध्यान रखना है जब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। जब भी हम पेपर 5 पेपर 6 में लिख रहे हैं तो आपकी जितनी भी चीज़ें लिखेंगे हम वो यूपी के कंटेक्स्ट में ही लिखेंगे। हर चीज़ यूपी के कंटेक्स्ट में लिखेंगे, उसे जर्नल लिखने से बचेंगे। हम वो बात करेंगे जो यूपी के कंटेक्स्ट में होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम यूपी के कंटेक्स्ट में रखने की कोशिश करेंगे, तभी आप अच्छे मार्क्स फैच कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ की बात ये कह रहा है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की बात करो। ठीक है भाई, हमने पता चल गया उत्तर प्रदेश की तो बात करनी ही करनी है, लेकिन अर्थव्यवस्था की बात करनी है। तो पहले ये समझो आप कि जब मैं अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ, चाहे देश की अर्थव्यवस्था की बात करूँ या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करूँ, तो कौन से पॉइंट होने चाहिए। पहले हमें बेसिक अर्थव्यवस्था को समझो। अगर मैं बात करूँ सिर्फ अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो मैं कहूँ किसी भी देश की या किसी उसकी अर्थव्यवस्था के कौन से आयाम होते हैं, तो भैया अर्थव्यवस्था का एक सबसे इंपॉर्टेंट आयाम है जो आपका आप पढ़ते हो प्राइमरी सेक्टर, जिसमें बात करते हो पहला सबसे प्रारंभिक क्षेत्रक जो होता है वो होता है हमारा खेती या आपका जो है एग्रीकल्चर। दूसरा अगर क्षेत्रक देखें हम अर्थव्यवस्था का तो वो होता है आपका इंडस्ट्री हो गया, आपका जो है उद्योग हो गया। और तीसरा जो क्षेत्रक होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्रक हम पढ़ते हैं, वे 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्रक होते हैं। एक आपका प्राइमरी सेक्टर जिसमें आपका एग्रीकल्चर आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है जिसमें आपका जो है इंडस्ट्रीज या आपका औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है, और तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। इसका मतलब जब भी मैं किसी अर्थव्यवस्था का ओवरव्यू बताऊंगा, किसी अर्थव्यवस्था की विशेषता बताऊंगा, तो हमेशा मैं इन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा कि भाई इस अर्थव्यवस्था के ये 3 इंपॉर्टेंट आयाम कैसे कैसे हैं। मैं इन तीनों के आयाम के बारे में डिस्कस कर लूं तो अंततः मेरी जो है उस पूरी अर्थव्यवस्था का एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो क्योंकि तो मुझे भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक ओवरव्यू देना है कि उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इन तीनों सेक्टर के बारे में बता दो कि बस कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश का जो एग्रीकल्चर है कृषि क्षेत्र कैसा है, और उत्तर प्रदेश का सेवा क्षेत्र कैसा है। ये तीनों चीज़ अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं, इसका मतलब मैंने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को एक्सप्लेन कर दिया। तो सबसे पहले लेते हैं हम कृषि वाला क्षेत्र। तो कृषि पर निर्भरता कैसी है, पहला पॉइंट ये बनेगा। तो कृषि के उसमें देखा जाए तो मैंने बताया था कि इसमें लिखना है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में। अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात करूं तो लगभग केवल 48-49% ही पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज हो जाती है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 65% आपका कार्यबल आपका कृषि क्षेत्र में एंगेज होता है। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के में अंदर लगभग 65% आपका जो है वो मतलब आपका लोग है, वर्किंग लोग हैं जो एग्रीकल्चर में हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात देखें तो एग्रीकल्चर पे इसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर एग्रीकल्चर का शेयर देखें तो 24% के आसपास आपका जो है शेयर निकल कर आता है उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर का। मतलब एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 24% तक कंट्रीब्यूट करता है। वहीं अगर आप देखें तो नेशनल स्तर पर देखें तो वो 16 और 17% के आसपास कंट्रीब्यूशन करता है। तो उत्तर प्रदेश ज़्यादा कृषि आधारित प्रदेश है इसका मतलब। तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा कृषि आधारित है, ये आपको साफ देखने को मिलती है। और उत्तर प्रदेश में 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भरता दिखाती है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये वाली कंडीशंस आने वाली। तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर में अगर हम देखें तो उसके कंपेयर में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक कृषि क्षेत्र पर झुकाव देखने को मिलता है। इसीलिए जब वो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषता की बात करो तो वो दिखना चाहिए कि आपने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात की है, उसके कृषि वाले क्षेत्र पे जाते हैं तो दिखना चाहिए भाई कृषि में किस तरीके से उत्तर प्रदेश की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
तो फिर इसमें थोड़ा सा हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब इतनी डिपेंडेंसी है तो हम थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश जैसा गेहूं का क्षेत्र है, चावल वाले उसमें, गन्ना वाले क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी है, पहला या दूसरा स्थान रखता है। थोड़ा सा ये और मेंशन कर दें तो इससे ये भी दिखता है कि उत्तर प्रदेश कितना ज़्यादा कृषि गहन राज्य के रूप में देखा जा सकता है। तो पहली विशेषता हो गई, कृषि पे बहुत ज़्यादा निर्भरता है। दूसरी विशेषता आपकी उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। दूसरे क्षेत्र के बारे में बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। यहाँ क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की। अब मैंने बताया तो उत्तर प्रदेश की बात करनी है तो भाई उत्तर प्रदेश के अंदर ही जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के सिटी दिखने चाहिए, कौन से औद्योगिक सिटी है, तो हमने वही लिखेंगे कि मुख्य औद्योगिक केंद्र कानपुर, नोएडा, आगरा, मुरादाबाद जैसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में हिस्सेदारी रखते हैं। ठीक है, और उसके साथ ये भी बताना पड़ेगा कि भाई जैसे टेक्सटाइल, चीनी, चमड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जो उत्पाद हैं ये मुख्य उद्योग के रूप में है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो आपका उद्योग है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि हस्तशिल्प, हथकरघा, टेक्सटाइल, इसका एक बड़ा जो है प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद चीनी जो उद्योग है वो भी एक बहुत बड़ा उद्योग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गन्ना का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो उस स्थिति में चीनी उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं आपका दिल्ली के नियर अबाउट एनसीआर वाले रीजन में देखो तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का भी और सॉफ्टवेयर का भी एक बड़ा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश करता है। मोबाइल में आप देख रहे हो तो मोबाइल के प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से ऊपर आया है। इस कंडीशन में हमें यही दिखाना पड़ेगा अपने उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र में कि ये कुछ उद्योग हैं जिसमें उत्तर प्रदेश काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, और ये भी बताना पड़ेगा कि भाई साथ साथ में कि कुछ औद्योगिक केंद्र जैसे कानपुर, नोएडा, आगरा, गाजियाबाद ये इंपॉर्टेंट जो है आपके क्षेत्र हैं औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, तीसरा क्षेत्र आता है तुम्हारा सेवा क्षेत्र। अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो तीसरा क्षेत्र ये बताना पड़ेगा कि सेवा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप सेवा में जाते हो तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा दो इंपॉर्टेंट आपका है। एनसीआर के बराबर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा भाई दो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर जो उद्योग है, जो सेवा इंडस्ट्री है जिसको सर्विस देते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक तो आपका सेक्टर हो गया नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो आपका सॉफ्टवेयर या बीपीओ या इस तरह की चीज़ों में या बाकी और आपका जो है सर्विस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में सेवा क्षेत्र में टूरिज्म भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उस कंटेक्स्ट में देखें तो हमारा वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया, प्रयागराज हो गया, इस तरह के आपके जो है जो क्षेत्र हैं ये आपके जो है टूरिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखेंगे आपको। फिर इसी तरीके से आपका जो है ये भी हम लिख सकते हैं कि जो सेवा क्षेत्र है वो कितना बड़ा योगदान प्ले करता है। तो लगभग 45-46% आपका सेवा क्षेत्र का योगदान है जीडीपी में उत्तर प्रदेश की। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब अभी हम उत्तर प्रदेश काफ़ी हद तक कृषि पर डिपेंडेंसी है, ठीक है, और कुछ क्षेत्रों में जो है औद्योगिकरण भी हो रहा है। सेवा क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, 46% कंट्रीब्यूशन है, नियर अबाउट 50% के पास कंट्रीब्यूशन है। तो ये इस तरह की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। कृषि क्षेत्र में भी कुछ विशेषताएं हैं, औद्योगिक कुछ स्पेसिफिक क्षेत्रों में भी कुछ चीज़ों में लीडिंग कर रहा है, और सेवा क्षेत्र में भी स्पेशली टूरिज्म और सॉफ्टवेयर, ये दो तरह के सेवा क्षेत्र हैं जहां उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखता है या उसकी अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आती हैं समस्याएं, चुनौतियां क्या हैं कि भाई उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात होगी, विशेषता की बात कर ली, उसकी चुनौतियां की बात करेंगे। तो जब हम चुनौतियां बात करेंगे तो जो हमने क्षेत्रक बताए हैं लगभग इन्हीं क्षेत्रों के आसपास हम देखेंगे इनमें चुनौतियां क्या एग्जिस्ट करती है। तो हमने पहले बताया कि भाई कृषि की निर्भरता बहुत ज़्यादा है, तो फिर कृषि में कुछ चुनौतियां भी होंगी, तो उसी चुनौतियों को मेंशन करेंगे। तो कृषि में क्या चुनौतियां हैं, तो अगर कृषि के क्षेत्र के बारे में बात करें तो एक बड़ी चुनौती ये है कृषि में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आपका लगभग आपका 90% जो आपका किसान है वो भाई बहुत छोटा किसान है, लघु किसान है, सीमांत किसान है। तो उत्पादकता बहुत कम है और ऊपर से जो है प्रोक्यूरमेंट भी सही तरीके से हो नहीं पाता है, तो आय जो है किसान की बहुत कम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो है मूल्य वृद्धि के लिए दिल्ली में पिछली बार आपका जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रोटेस्ट हुई थी, ठीक है। अब अगर देखें तो क्योंकि जब कृषि पर आधारित तो है, लेकिन कृषि में समस्याएं हैं, तो दो समस्या उत्तर प्रदेश की और भी बड़ी है। आप बुंदेलखंड जैसे वाला एरिया देखो
और वेस्टर्न यूपी का भी कुछ पार्ट देखो तो वहाँ सूखे की समस्या होती है, तो वहीं आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश देखो तो वहाँ आपका जो है बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो बाढ़ और सूखा ये दोनों समस्याएं साथ में एग्जिस्ट करती है उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश की कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसे डिस्टर्ब करती रहती है। तो वही आपकी बात हो रही है। लेकिन अभी हमारा बजट 2024-25 में इसको देखते हुए कि भाई बहुत ज़्यादा सूखा और बाढ़ आ रहा है, तो आपके मौसम स्टेशन बनाने की बात करी गई है और वर्षा मापन प्रणाली डेवलप करने की बात की गई है, बिल्कुल स्टेट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ताकि उत्तर प्रदेश सूखे और बाढ़ की इस समस्या को काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर सके। क्योंकि अगर ये दोनों समस्याएं हम सॉर्ट आउट कर पाते हैं तो कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी और आपका फार्मर्स जो हैं उनकी आय भी आपकी जो है बढ़ जाएगी। तो इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, औद्योगिक असंतुलन की बात करेंगे। मैंने बात कहा था कि क्योंकि हमने अब पहली बात कर ली कि कृषि का एक इंपॉर्टेंट सेक्टर, आपका अर्थव्यवस्था का एक इंपॉर्टेंट सेक्टर कृषि होता है, तो कृषि की हम बात कर चुके हैं। अर्थव्यवस्था का एक इंपॉर्टेंट सेक्टर आपका औद्योगिक क्षेत्र होता है। अब औद्योगिक क्षेत्र की समस्या की बात करेंगे तो देखो, अगर यूपी के औद्योगिक क्षेत्र की बात आप करते हैं तो यूपी की औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है औद्योगिक असंतुलन। ज़्यादातर उद्योग वाला क्षेत्र आपका जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या दिल्ली के नियर अबाउट एनसीआर वाले क्षेत्र में ही है, और बाकी पूरा एरिया, स्पेशली आपका बुंदेलखंड वाला एरिया, पूर्वांचल वाला एरिया, उसमें जो है एक तरीके से औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। क्यों विकास नहीं हुआ है? क्योंकि आपकी जो है जो अवसंरचना है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और क्योंकि कृषि आधारित लैंड है तो लैंड का जो हम लेते हैं, एक्वायर करते हैं लैंड का, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अक्सर लैंड में क्रिएट होती रहती है। अभी जब हमारा वैश्विक निवेश सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, उसमें देखा गया कि उत्तर प्रदेश का जितना भी निवेश गया उसका 45% के आसपास निवेश आपका जो है कुछ वेस्टर्न स्टेटों में, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में ही चला गया है। जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जैसे आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट को अगर आप कंबाइंड कर लें तो लगभग जितना भी निवेश हुआ उसका 45% यहाँ से ही निवेश आपका इसमें हुआ है। क्योंकि कुछ सेलेक्टिव एरिया में ही औद्योगिक क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र आपका दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन में ही है। तो उस वजह से हो क्या रहा है कि आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहीं हो गया है। तो ये अगर हम लिखेंगे, जैसे हमने बजट वाली बात दी है या हमने जो है वैश्विक निवेश सम्मेलन की बात की है, तो हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जो फैक्ट दे रहे हैं अपनी बात को सब्सटेंस करने के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए, वो फैक्ट भी आप देखोगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही देने हैं। अब उत्तर प्रदेश के बजट से, इकोनॉमी से या करंट में घटित होने वाली कोई घटनाओं से आपको लिंक करके उसका एग्जाम्पल देना है। क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करनी है तो वैसी बात है, समस्याएं भी उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए और वे समस्याओं के उदाहरण भी उत्तर प्रदेश से ही होने चाहिए। तो इसीलिए बजट को आपको पढ़ना पड़ेगा, या इस तरह के जो उत्तर प्रदेश आधारित आपकी जो है करंट अफेयर है उसको आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा और उससे अपने आप को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कृषि का क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भी। अब जो औद्योगिक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, उसमें दोनों उसी में कंबाइन कर सकते हैं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे सेवा क्षेत्र हो। वो मैक्सिमम क्षेत्र आपका जो है दिल्ली के नियर अबाउट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है। तो ये ऐसा मानता है, हमने डिस्कस कर ली। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारी अवसंरचना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि भाई कैसी अवसंरचना है, क्योंकि उसी पे ही कोई अर्थव्यवस्था टिकी होती है। और जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की चुनौती की बात करते हैं, तो बेरोजगारी या रोजगारी या गरीबी ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, तो वही चीज़ हम यहाँ लेकर आएंगे कि अवसंरचना की कमी है, और स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का में लगभग 32% पॉपुलेशन ही अर्बन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल है, और रूरल एरिया में अवसंरचना की बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से आपकी अर्थव्यवस्था उस लेवल पे अपग्रेड नहीं हो रही है। इसमें हम चाहें तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाई उत्तर प्रदेश में लगभग आपके जो है अब हाईएस्ट एक्सप्रेसवे आपके बन रहे हैं, तो हाईएस्ट एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो अर्बन एरिया में तो आपका जो है अवसंरचना में विकास हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना में विकास अभी भी नहीं हुआ है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में हम जो है उत्तर प्रदेश काफ़ी पीछे है और काफ़ी उसमें चुनौतियां विद्यमान हैं। बेरोजगारी, गरीबी और आपकी जो है स्किल पे भी बात करनी पड़ेगी अगर मैं अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बारे में बात करता हूं। तो इसीलिए हम नीति आयोग की रिपोर्ट आप इसमें डाल सकते हैं कि 17.5% के आसपास उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन का लगभग 17.5% पॉपुलेशन ऐसी है जो मल्टी पावर्टी इंडेक्स के अंदर आती है। तो गरीबी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। मल्टी पावर्टी इंडेक्स जो है
वो इस तरह का आयाम है, आपकी गरीबी का आयाम है, जो आपको दिखाता है कि काफ़ी ज़्यादा आपकी गरीबी जो है एग्जिस्ट करती है। कई सारे इंडिकेटर को कंबाइन करते हुए जो है वो पॉवर्टी को देखती है। तो उस स्थिति में अगर आप देखें तो गरीबी काफ़ी अच्छी है, कम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है अभी भी। बेरोजगारी की दर 2.4% है, साक्षरता की दर काफ़ी कम है, आपका 67% है। ये सब यूपी के कंटेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा, साक्षरता कितनी है, क्योंकि साक्षरता कम है तो स्किल भी कम होगी। बेरोजगारी दर आपका कितनी है, 2.4% है, मतलब बेरोजगारी पिछले टाइमों में काफ़ी हद तक बेरोजगार की दर जो है काफ़ी कम हुई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यूपी की, इसमें चाहे तो आप मेंशन भी कर सकते हैं कि यूथ में जो बेरोजगारी है, ओवरऑल बेरोजगारी कम है, लेकिन पढ़े लिखे एजुकेटेड जो रोजगार हैं उसकी बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी आपके सामने चुनौती देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल आपने इकोनॉमी के सभी सेक्टरों को टच करते हुए उसकी चुनौती को हमने जो है डिस्कस कर लिया है, और उसमें उत्तर प्रदेश के ही कुछ आपकी जो है करंट अफेयर वाली चीज़ हैं या आपका डाटा है, फैक्ट को यूज करके हमने उसे आगे बढ़ाया। अब हम बात करते हैं सरकारी पहलों की। अब ये बात तो खत्म होगी हमने, लेकिन सरकारी पहले, या तो आप इसे सरकारी पहले डाल के इसे जो है एक पॉइंट बना सकते हैं, या इसे ही आप जो है निष्कर्ष भी बना सकते हैं। दोनों चीज़ें आपकी संभव है, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपका जो है 10 मार्क्स में है या क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में है या आपका 12 मार्क्स में है। अगर 8 मार्क्स का है तो ये जो सरकारी पहले हैं इसी को ही आपको जो है निष्कर्ष बनाना होगा, क्योंकि इतना स्कोप आपके पास रहेगा नहीं। अगर क्वेश्चन 12 मार्क्स में है तो हम इसको एक अलग हेडिंग बना सकते हैं और इसके नीचे फिर एक निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सरकारी पहलों के बारे में बात करें तो देखो, जो भी पीछे प्रॉब्लम चल रही है उन सारी प्रॉब्लमों को सॉर्ट आउट करने के लिए हम उत्तर प्रदेश कुछ पहले उठा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश ने भाई अभी वैश्विक निवेश सम्मेलन किया करा था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP जैसे ये प्रोग्राम चला रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लग सके, निवेश आ सके, ठीक है, ताकि जो औद्योगिक क्षेत्र है उनका विकास हो सके। इसके अलावा आपका कानून व्यवस्था पर पीछे जो है उत्तर प्रदेश ने काफ़ी तेज़ी से काम किया है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेकर उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को मैनेज कर रहा है। कानून व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो आपका जो है निवेश आने के लिए या एक तरीके से बिजनेस फ्रेंडली आपके स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसीलिए कानून व्यवस्था भी इंपॉर्टेंट है। और फिर अवसंरचना को ऊपर बढ़ाना है तो उसके लिए आपका जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एक्सप्रेसवे योजना, ये सारी योजनाएं भी आपकी चल रही है। MSMEs नीति 2022 भी उत्तर प्रदेश में आई थी, जिसके बेस पे जो हमारी छोटी इंडस्ट्री हैं, मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री है, उसको भी प्रमोट करने का उत्तर प्रदेश कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से हम 3-4 जो उत्तर प्रदेश में पहले चल रही हैं, जो आपकी अर्थव्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए कोशिश हो रही है, उसकी चुनौतियों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश हो रही है, वो वाली चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं सरकार की पहलों में, जो उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड हैं वही। और अगर 12 नंबर का है तो इसके पीछे एक अलग से भी निष्कर्ष लिख सकते हैं कि भाई जब हमारी उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, अगर उसकी चुनौतियों को सॉर्ट आउट कर दिया जाए तो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश अपने 1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो टारगेट है उसे अचीव कर सकता है। और अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट उत्तर प्रदेश ने अचीव कर लिया तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट जो है 2030 तक, आपका 30 या 35 तक जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है आपका नेशन का या हमारे राष्ट्र का, वो भी हम अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से निष्कर्ष उसको डाल सकते हैं, एक लाइन का, 2 लाइन का, और आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अभी हम पेपर 5 और पेपर 6 का कंटिन्यूएशन में पर डे आपका जो है डिस्कशन चालू होगा, जिसमें हम 2 क्वेश्चन पेपर 5, 2 क्वेश्चन पेपर 6 में आप वो करते रहेंगे और आपका लगातार इसके ऊपर हम जो है डिस्कशन करते रहेंगे। इस पूरे सिलेबस को इसी तरीके से हम जो है पेपर 5, पेपर 6 को कवर करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैं जो पीछे हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के, हमारे पास 2 साल के ही पेपर हैं, लेकिन उन प्रीवियस ईयर्स के 2 साल के पेपर के आधार पर जो है क्वेश्चंस को डेवलप करेंगे कि भाई जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकें। और मे बी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ना आए एग्जाम में, लेकिन जो चीज़ हम एक पर्टिकुलर हर डिफरेंट क्वेश्चन में जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जैसे इसमें हमने कहा कि भाई नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे स्थान में जो है आपका जो है सेवा क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास है, या हमने इसमें बात करी कि बजट 2024-25 में आपका वर्षा के लिए जो है केंद्र बनाए गए और वर्षा मापन का जो है सेंटर बनाने की परियोजना चल रही है। इस तरह का हमने जो है इसके अंदर एग्जाम्पल लिया। तो जो हम यूपी स्पेसिफिक आपकी जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर चल रही है, या जैसे नीति आयोग का जो है हमारा
पावर्टी वाला हमने दिया कि भाई उत्तर प्रदेश की मल्टी पावर्टी इंडेक्स में 17.5 या 17.4% की जो है गरीबी से नीचे की रेखा उसके अंदर है, एमपीआई के अंदर। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो इस तरह के जो भी उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक डाटा है, फैक्ट हैं, नॉलेज है, आपको जो डेवलप हो रही है, उसके बेस पे आप कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन को पहले अपने आप लिखने की कोशिश करनी है। यहाँ आपको डिस्कशन उस पर देख सकते हैं, फिर दोबारा डिस्कशन देखने के बाद फिर दोबारा क्वेश्चंस को एक दो बार लिखते रहिए। अगर आप एक ही क्वेश्चन को बार बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, दो बार लिखते हैं, तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में सेट हो जाएंगी, डाटा भी बहुत अच्छी तरह फैक्ट आपको याद हो जाएगा, और आप उसे जब एग्जाम आएगा तो उस सिनेरियो में आप उसे इजीली डाटा को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को हैंडल करने में आ जाएगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट में लगभग 200-250 क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेते हैं, तो उतने सारे क्वेश्चन अगर आपने राइट अप करे हैं और कई बार राइट अप किए हैं, एक बार दो बार, तो आप इजीली उसके अंदर आने वाले सभी क्वेश्चनों को इजीली हैंडल करके ले जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।